जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी और हाजिर हूं आपके सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि मैंने कहा था कि दुरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ आते हैं। मेरे पास बहुत सारे खूबसूरत क्लिप आपको दिखाने के लिए आज भी हैं। तो सबसे पहला क्लिप आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मज़े तो ज़िंदगी में सियासतदान बहुत सारे लेते हैं और जो दो भाई मज़े ले रहे हैं ना, वो कोई नहीं ले रहा। देखिएगा ज़रा। हेलो। Hola, Carlos. क्या बात है यार, यानी कि मुझे इसमें यह समझ नहीं लगी है कि दोनों भाइयों ने दोबारा से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, कोई डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं या वैसे ही शौकिया। जाहिर है गए तो मेहमान खुसूसी वहाँ गए होंगे और मेहमान बनकर ही गए हैं, लेकिन वो पहनकर खूबसूरत लग रहे हैं, पहनकर फिर रहे हैं और अजीब कमाल जोड़ी लग रही है। एक तारा तो एक सितारा, क्या बात है, तारा और सितारा, ये दोनों भाई कमाल लग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ज़रा कुछ कर रहे हैं, ज़रा वीडियो देख लें पहले। यानी एक अवार्ड क्या दे दिया मियां साहब, आपने एक अवार्ड उसको दे दिया बेचारी को। और अवार्ड देकर, पहले तो अवार्ड देखते हुए बड़ी रोमांटिक आंखें हैं और उसके बाद जब वो जा रही हैं तो पीछे मुड़कर उनको देख रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि कहाँ तक देखना है मुझे, अवार्ड कहाँ रखती हैं ये। और क्या खूबसूरत अंदाज में आपने देखा है, और खूबसूरत चीज़ को बंदा दिल चाहता है कि देखता ही जाऊं, देखता ही जाऊं। लेकिन मुझे ख़तरा ये पड़ गया था, जिस तरह आप देख रहे थे, मैं ये समझ रहा था कि कहीं कोई नई खतून अव्वल ना आ जाए, क्योंकि मेरा ना दोस्त है कैसर सनाउल्लाह, मेरा दोस्त है कैसर सनाउल्लाह, वो कहता होता है कि दो बंदों की जेब में ना निकाह नामा रहता है। वो मेरे बारे में भी यही कहता है। वो मुझे ना कहता है कि इसकी जेब में ना सुसरे की निकाह नामा और स्टाम्प शुदा टेस्टेड, वो इसकी जेब में होता है। जहाँ लड़की देखता है वही वो निकाह नामा निकाल लेता है। यही कमेंट्स कुछ। ये देखिएगा ज़रा, मरियम नवाज साहबा गवर्नर हाउस गई हैं, पहले वीडियो देखिएगा ज़रा आप। चलो यार, इतना शौक पड़ गया है, यानी टिकटॉक में भी आपको आना है, आपको हर वीडियो में भी आना है, आपने हर रिकॉर्ड बनाना है अपना, इतना शौक है। यानी कि इतना शौक तो वो कोई बंदा ने, शाहरुख खान भी फिल्म साल बाद बना रहा है अब तो, और हमारे सियासतदान जो है हर फिल्म बनाते हैं, हर टिकटॉक बनाते हैं, और फिर ये नहीं पता कि ओके हो गया, स्टार्ट हो गया कैमरा, टुरिए उन, यानी चले। यानी जैसा कि दुल्हन को रुखसत किया जाता है, बेटी को जब बाप रुखसत करता है, लग ऐसा ही रहा था मुझे कि बेटी को बाप रुखसत कर रहा है किसकी तरफ, वो सीट की तरफ, वो जो सीट पर जाकर बैठना है उन्होंने, और गवर्नर हाउस वो पहुंच रही हैं और बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हालांकि मरियम साहबा कह रही हैं कि प्रोटोकॉल तो होना नहीं चाहिए, पीछे पूरी जानजेगी है, पता नहीं इतने बंदे क्यों जा रहे हैं भी, इतने बंदे लेके जाने की क्या जरूरत है, गवर्नर हाउस जाना है, जाएँ सुकून से गाड़ी में बैठे। और बाकी अब्बा जी साथ साथ हैं, हालांकि अब्बा जी किसी वो मसले में हैं तो नहीं, लेकिन अब्बा जी साथ साथ हैं। अब्बा जी ने कहीं छोड़ना नहीं है कि अब्बा जी ने कहना कि मेरी फिल्म भी नाल ही बने, टिकटॉक मेरा बने तो साथ ही बने। क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल एक चीज़ ना मेरे जहन में ऐसे ही आ गई है कि ये पहली वज़ीर आला खातून बनी है, वज़ीर आला पंजाब पहली खातून है, और मुझे ये डर है कि कहीं ये पहली टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब ना बन जाए। बट डोंट वरी, मरियम नवाज साहबा सलूट है आपको, जिस सीट पर आप हैं, पंजाब की आवाम को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें आप। ये तो ज़रा हंसना खेलना होता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ज़हनी जो सूरत हाल होती है सियासतदानों की या मुखालफिन की जो बातचीत होती है, और करना कुछ होता है, अमल कुछ होता है और मामलात कुछ होते हैं, अजीबोगरीब सा सूरत हाल होती है कि यहाँ कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ, इसी तरह अवाम भी कन्फ्यूजन में होगी।
कि किसके लिए ये कह रहे हैं। जरा क्लिप देख लीजिएगा पहले क्या हो रहा है। ओह माय गॉड, यानी तस्वीरें उठाई हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की और नारे लग रहे हैं घड़ी चोर के। घड़ी चोर मसलन समझ नहीं लग रही कि वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उनको कह रहे हैं घड़ी चोर, किसको कह रहे हैं? जो घड़ी चोर है तस्वीरें तो उनकी हाथ में होनी चाहिए थी। जिसको आप घड़ी चोर कह रहे हैं तस्वीरें उनकी होती ना, उसकी तस्वीर आपके हाथों थी और कह रहे होते लोगों को घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर। अवाम भी परेशान हो गई है, हम भी परेशान हो गए हैं कि क्या किसको रहे हैं, मियाँ साहब को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? भैया जो भाईजान हैं बानी है पीटीआई उनको कह रहे हैं, किनको कह रहे हैं? ये घड़ी चोर घड़ी चोर घड़ी चोर। बहरहाल छोड़ दें ये चोर चोर के अब नारे लगाना। अब आगे कोई ऐसा अमल करना चाहिए, अवाम को इन चीज़ों से निकाल दें। अब आवाम को इन चीज़ों से निकालना है, वो कोई भी पार्टी हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीटीआई हो, वो फलां हो। मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ, मेरा जहन ये काम करता है, मेरा दिल ये कहता है कि अब इन चीज़ों से हमें आगे चला जाना चाहिए। क्योंकि आज तो बर्फ़बारी भी बड़ी हुई है लाहौर के अंदर, एडा एडा मोटा ओला पिया जे, यकीन करो। कई तो मैं वेख्या जे जेडे ड्यूटियां कर रहे थे ना गंजे सिर तो वो हत्थां ते वो सिरां ते हत्थ ला के ना तो दौड़ा भी लाइया उन्होंने। वो मैं कहूँगा ज़रा क्लिप दिखा दीजिएगा, ठीक है ना? अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल इन चीज़ों से निकलें। अगला आप दिखाते हैं जी, मरियम नवाज़ साहिबा जहाँ पर आई हैं पंजाब असम्बली में हल्फ उठाने के बाद और मुबारकबादें दी जा रही हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ अजीब कर रहे हैं। हल्फ उठाने के बाद कहा तो मरियम साहिबा ने ये था कि मेरे दिल के दरवाज़े भी खुले हैं और दफ्तर के दरवाज़े भी खुले हैं। चलें, दिल के दरवाज़े भी खुले रखें और दफ्तर के दरवाज़े भी खुले रखें। माशाल्लाह से आपके काफ़ी अच्छे अच्छे बयान आ रहे हैं जो मैं सुन रहा हूँ और बड़े मज़ेदार आ रहे हैं। अल्लाह करे आप इस पर अमल दरामद करें। लेकिन हाथ तो सी इंज ही चट गया, नहीं परे मारनी, मेरे कपड़े ना ख़राब कर दी। अगला मैं क्लिप आपको दिखाने लगा हूँ कि अब उस खातून ने जो है कि किस तरह यानी उज़मा साहिबा ने किस तरह से वो क्लियर की है बात कि मेरा हाथ क्यों झटका था। क्यों झटका था जी? मैं सुबह अपनी बैठ के नाश्ता कर रही थी, हलवा पूड़ी खा रही थी, तो पीछे से मरियम साहिबा आई हैं, उन्होंने मुझे सलाम किया। तो मैं जज्बात में आके तो मुझे ज़हन में नहीं रहा कि भी मेरे तो हाथ इस वक्त ग्रीसी हैं। तो मैंने उनको उठ के तो हक किया और फिर सडनली आई रियलाइज के मेरे तो हाथ जो है उसमें वो तेल लगा हुआ है। तो मैंने फिर खुद ही हाथ वो अपना नीचे कर दिया। मुझे ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। खुदा का वास्ता है कि इस तरह की फजूल हरकतें करनी आप बंद कर दें, बाज आ जाएं। कोई थोड़ा सा आप किसी की इज्जत और रिस्पेक्ट करें। इस बात को क्लियर करने की ज़रूरत क्या है आपको उज़मा साहिबा? क्या आपके हाथों को तेल लगा हुआ है? आपने कौन सा उनसे हाथ मिलाया है या कौन सा आपने बिल्कुल ही कपड़े ना लोने थे दुपट्टे ना पूंझना चाह रहे सो, या आपको जेहन में नहीं रहा कि तेल मेरे हाथों को लगा हुआ है, हलवा पूरी खा रही हैं, नाश्ता, यानी वो नाश्ते का टाइम है, यानी इतनी दोपहर हो गई है तो नाश्ते का टाइम तो नहीं है ये। बहरहाल हाथ तो आपका उन्होंने झटक दिया। जब मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि हाथ मैले हैं क्या हैं, वो हाथ चूम लेते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं और वो सब कुछ कर लेते हैं। बहरहाल थैंक यू, आपने क्लियर किया कि मरियम साहिबा के लिए आपने ये बात की, ये आपकी मोहब्बत है मरियम साहिबा के लिए। थैंक यू वेरी मच, कोई ऐसी बात नहीं, गुड। कोई लेकिन आइंदा एहतियात कीजिएगा कि जब भी घर भी किसी को मिलने लगो फुफी ना भी जफी पाण लगो ना तो खुदा का वास्ता जे ध्यान रखना है कि हाथ तुहाडे तेल वाले ना हो। लीजिए जी, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो माशाल्लाह से मैंने जैसे पहले कहा है कि बड़े अच्छे अच्छे काम कर रही हैं और बहुत अच्छे काम करेंगी और बड़े बड़े अच्छे वो फैसले कर रही हैं कि मैं यूँ करूँगी और बड़े स्ट्रिक्टली सारे मामला करेंगी वो। लेकिन यहाँ पर वो कह रही हैं कुछ क्या रही हैं, देखें पहले। करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है,
परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, वो मेरी रेड लाइन है। और ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है, वो मेरी रेड लाइन है। और इस सब में सबसे पहले मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत होगी। सिफारिश तबादले करना भी मेरी रेड लाइन। ओके, क्या बात है जी। यानी कि रेड लाइन को इतना उन्होंने कह दिया है कि ये भी मेरी रेड लाइन है, ये भी मेरी रेड लाइन है, करप्शन मेरी रेड लाइन है, तबादले करना मेरी रेड लाइन है, यानी कि कानून को अपने हाथ में कोई लेगा वो मेरी रेड लाइन है। यानी सियासतदानों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सियासतदान कानून को कुछ ऐसा करेंगे और ये करेंगे। यानी हर चीज़ रेड लाइन है मरियम नवाज साहबा की, हर चीज़ रेड लाइन है। करप्शन जो है ना, वो लफ्ज़ मुझे जो है ना, इस लफ्ज़ ने थोड़ा परेशान किया है कि करप्शन रेड लाइन है। तो वो रेड लाइन क्रॉस किसने की है, कहाँ की है, कैसे की है, ये मुझे नहीं समझ लग रही है। करप्शन तो मेरे ख्याल से बचपन से हम सोचते ही आए हैं यार, मैं छोटे आंदे हैं ना, करप्शन असी भी करते सा, सोचते जो पैसे बचा लेते थे, करप्शन करते थे हम। ये सारे ही करते हैं करप्शन। इन सबको पकड़ लें बाजी मरियम, आपने किसी को नहीं छोड़ना, इन सबको पकड़ लें। और उस बच्चे को भी पकड़ लें जिसको मैं 100 रुपये देता हूँ, मेरा बेटा है ना, मैं उसको 100 रुपये देता हूँ, वो ससुरे को कहता हूँ कि यार 50 रुपये की चीज़ लानी, बगैर पैसे नहीं देता मुझे। वो करप्शन भी हो रही है, बहुत सारी करप्शन हो रही है। रेडी वाला भी कर रहा है करप्शन, वो भी रेड लाइन आपकी होनी चाहिए, उसको भी देखना है। और ये जो आपने कहा है ना कि सियासी फ़ायदे के लिए कानून को अपने हाथ में लेना, ये भी मेरी रेड लाइन है। तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ तारीख को देखा जाए तो बहुत सारे फ़ायदे उठाए गए हैं। कानून को सियासी मुफाद के लिए कानून को हाथ में लिया गया है, नहीं लिया गया, अवाम ने देखा है बहुत चीज़ें। अब तो अवाम की आंख से कुछ नहीं छुपा, जहां हर जगह अब तो जनरल स्टोरों पे भी लिखा है कैमरे की आंख आपको देख रही है। और जहां जहां कैमरे की आंख ने आपको देखा है, सबको देखा है, तो वहाँ बड़ा कुछ हुआ है। लोगों ने बड़ा अपने सियासी मुफाद के लिए कानून को हाथ में लिया है। ये देख लीजिएगा ज़रा, मैं आपको अगला क्लिप दिखाने लगा हूँ। मरियम नवाज साहबा आप ही के कारकुन हैं, यानी आपके MNA MP हैं, और ये देख लें कि आप कह रही हैं ना कि ये कानून को हाथ में लेना और फलां 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 फलां। ये वीडियो देखें ज़रा। उधर गैलरी है, सारे बंदे लेके जाओ, अगर कोई रोके ना गैलरी जा नहीं सारा तो फिर लम्बे पा देना। जो पहुंचो अब बताएं क्या करना है। अब ये सियासी फायदा है या क्या है? यानी अब ये सियासी फायदा ही नहीं है कि सारे बंदे लेके जाना ते जेड़ा तुहानू रोके ते लम्बे पा लेना उन्होंने। अब ये क्या मसला है? ये आपने देखना, ये आप ही के पार्टी के बंदे हैं और इन्होंने आप ही की बात को जो है ना वो समझ लो मिट्टी कर देता है कि आपने कहा कि यूं करूंगी, सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये तो सियासी फायदा ही उठा रहे हैं, कह रहे लम्बे पा लो। क्यों लम्बे पा लो? कि मालशिए रखे ने तुम लम्बे पा लो, सारे लम्बे पा के मालिश करिए, पिनियाँ मलियाँ ने सारे दियाँ। क्यों लम्बे पा लो भाई? क्यों डालेंगे लम्मा आप किसी को? ये क्या इख्तियार है आपके पास कि किसी को लम्मा डाल लेंगे? आप किस लिए डाल लेंगे भाई? जाना है, इजाज़त है, वहाँ जाने की परमिशन है तो कोई रोकेगा नहीं आपको। अगर वहाँ जाने की परमिशन नहीं है तो फिर तो रोकना फ़र्ज़ है, फिर तो कानून भी रोकेगा, हर चीज़ रोकेगी। अभी आप अपनी लीडर के बयान सुने, वो कानून का एहतराम बता रही हैं और आप कह रहे हैं लम्बे पालो। क्यों पालो भाई? लम्बे पालो। अच्छा जी, चलें। बहरहाल ये अरकाने कौमी असम्बली यहाँ पर हल्फ उठाया जा रहा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है। जैसे ही उनकी एंट्री हुई है, जैसे ही हमारी एंट्री यार लगी क्या, देखिए ज़रा क्लिप में। ये मैंने रोड पे भी की थी न्यूज़ कि असम्बली हाल है। सबसे पहले बात तो मैं ना यहाँ एक खूबसूरत बात ये आपको समझाना चाहता हूँ तमाम सियासतदानों को, यानी तमाम लोगों को, तमाम कारकुन्स को, तमाम चाहने वालों को जो अपने एक लीडर की बहुत ज़्यादा खुशामद करते हैं एक दूसरे की। मैं तो खुशामद ही कहूँगा इसको लफ्ज़, और तो कुछ नहीं कहूँगा। कि कौमी असम्बली है यानी अवान है, जहाँ आप पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं।
यानी पूरी दुनिया देख रही है आपको कि आप कर क्या रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं आप, आपके पास डिग्रियां हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं आप। यानी मियाँ साहब आए हैं तो शेर शेर के नारे लग रहे हैं, शेर आया, शेर आया, शेर आया। ये तो जलसों में बहुत कह दिया शेर आया, शेर आया। उसके बाद वो अपोजिशन वाले कह रहे हैं चोर आया, चोर आया, चोर आया। यार ये क्या आप देना चाह रहे होते हैं बच्चों को हमारे, यानी ये अवाम को क्या तालीम इससे हासिल मिलेगी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ये सब कुछ करके? ऐसा मत करें यार, वो शेर है तो शेर है। वो अगर चोर क्यों कहेंगे आप किसी को, और ये किसी के लिए क्यों नारे लगाएंगे? नारा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। असेंबली में आए, आके चुप करके बैठें और हल्फ उठाएं। और जो हल्फ आपने उठा लिया है, अगर दिल से उठाया तो अच्छे काम करेंगे, अगर दिल से नहीं उठाया, बहुत सारे लोग हल्फ उठाकर इलेक्शनों में बड़े लोगों ने हल्फ उठाए थे, हम इससे गद्दारी नहीं करेंगे, हम उससे गद्दारी नहीं करेंगे। कईयों ने हल्फ लिया और उन्होंने वोट कहीं और डाल दिए। ये हल्फ जो होता है ना, ये देना पड़ता है ना, जब लेता है बंदा तो उस पर कायम और दायम भी रहता है। लेकिन ये तमाशा जो मच्छी मंडी बनाई है आपने असैम्बली को, हैरान क्यों इतनी आवाज़ां तो सब्जी मंडी 'ਚ नहीं लगदियां जिन्नियां तुसीं असैम्बली 'ਚ लातीਆਂ ने। उत्थे नहीं बंदा कह रहा हुंदा आलू है, आलू है, आलू है, आलू है, गोभी का ट्रक आ गया, गोभी का ट्रक आ गया, टमाटरों का टमाटर आ गया जी, गंढिया का नहीं लग रही भैया। खुदारा कुछ ख्याल कीजिए। अगला क्लिप देखते हैं। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। बिल्कुल सही है। तो मियाँ साहब बताना, अब नाकामी का खौफ ज़्यादा तारीफ था आप पर, क्योंकि आप तो कामयाब नहीं हुए। अब मियाँ साहब यहाँ पर आपका मुझे ये बताइएगा कि ये नाकामी का खौफ आप पर ज़्यादा तारी था, क्योंकि कामयाब तो आप हुए नहीं हैं। कहते वो कभी बंदा कामयाब नहीं हो सकता जिस पर नाकामी का खौफ ज़्यादा हो। तो लेकिन मुझे यूँ लगता है, कुछ सुन ना लो, मैं ज़रा ये बात बता दूँ, मुझे यूँ लगता है मियाँ साहब गल बाहर नहीं जानी चाहिए थी, घरेलू गल है। मैं सोच ये रहा हूँ कि बाहर नहीं निकलनी चाहिए बात। मैं तुम दसा ताड़े दमाद ने तुम रवाया जो तो मन चेहरा तो, ठीक है ना, उसने ये रवा दिया आपको। ये कैप्टन सफदर साहब ने कोई काम दिखाया है, वगरना आप मानसेरा से हार नहीं सकते थे, क्योंकि मानसेरा में तो लोग आपके बड़े चाहने वाले थे। बहरहाल ये किया काम, अपने जिक्र रखना गल, ये आपके दिमाग ने हराया आप। शेख रशीद साहब की तो आदत जो हैं वो ऐसी आदत थी कि वो चुम्मियाँ बहुत लेते थे हर बंदे की, जिसको मिला उसकी चुम्मी लेनी है। यहाँ गौहर साहब की चुम्मियाँ शेर अफजल मरवत साहब कैसे ले रहे हैं, देखें ज़रा। ओए अल्लाह ओ मेरे रब्बा, बंदा शेव करा के लवे, लोग छड़ते नहीं है कि तो चिट्टे भी नहीं है गौर साहब। गल तो है भी कि खूबसूरत भी हैं गौर साहब, और उसी दिन शेव भी करके आए होंगे, क्रीम भी अच्छी लाई होगी, खुशबू भी मरवत साहब को बहुत आ रही होगी, इसलिए चुम्मिए दर चुम्मिए, चुम्मी चुम्मी। वो गाना मुझे याद आ गया कि आज जुम्मा है, जुम्मे का वादा था, ठीक है ना। वो क्या गाना था, मुझे इंडिया का बहरहाल वो गाना है कि चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, इतना मत दें चुम्मा और इतने मत लें चुम्मे। और खुदा का वास्ता चुम्मे लेने तो गरीब आदमी के लें, उस गरीब आदमी के चुम्मे लें जो बेचारा अपने बच्चों को नहीं चूम पा रहा। इसलिए नहीं चूम पा रहा कि उसको इतनी टेंशनें हैं कि उसके घर में राशन नहीं है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, उसके घर के अंदर उसके बच्चे के पास वो किताब नहीं है जो लेकर वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा। इसलिए वह लोग अपने बच्चों को भी चूमना छोड़ दिया। मरवत साहब आपने जाकर चूमना है तो उन गरीब बच्चों को चूमें, उनको जाकर देखें, उनका ख्याल करें। यही मेरी आपको राय है। इन्नियाँ चुम्मियाँ ना लवो कि छाले निकल एलर्जी भी होती है, किनकी किसी की स्किन बड़ी नाजुक भी होती है, बड़ी सेंसिटिव स्किन होती है, मेरी भी है, मैं नहीं दिंदा चुम्मी किसी ने। मेरे लिए गौर साहब भी काबिल एहतराम है, सारे ही, मैं पहले कहता होता मेरे प्रोग्राम में सब काबिल एहतराम है।
मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे दिल के अंदर सबके लिए इज़्ज़त है। ये तो ज़रा मैं अपने व्यूवर्स को खुश करना चाह रहा होता हूँ। मेरे व्यूवर्स वो सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में इतना ज़रूर बताएंगे ये जो कानून को हाथ में ये लम्हे पालो इसका क्या मतलब था, और ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई ना इसके ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा कि ये सियासी उसकी ताकत दिखा रहे हैं, ये क्या मामला है, ये ज़रूर बताना है। और ये चुम्मियाँ क्यों लेते हैं इतनी, ये भी दसना ज़रा की गल है इन्होंने। बच्चे अपने चुमदे नहीं गए तो लीडरां नूं चुमदे ने, दसो यार कैसी गल है, अपने बच्चों को क्यों नहीं चुमदे। आओ के लभदे होंदे ने, अब्बा जी कब आएंगे, जब अब्बा जी आते हैं सुते हैं, अब्बा जी कब जाएंगे तो सुते हैं, अब्बा जी निकल गए ने। ये टेंशनें हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज़ इनको देखें ज़रा। अगला क्लिप देख लेते हैं जी, आखिरी क्लिप है। मेरी ज़िंदगी मेरी जान मेरा भाई बिलावल भुट्टो शहजादा ये क्या कह रहे हैं कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। बिलावल भुट्टो शहजादा ही है यार, क्या बात है। कहता है अब सदर साहब जो हैं वो हमारे दांत संभालेंगे। वो दांत तो इलेक्शन में लोगों ने आपको दिखा दिए, ही पूरे पंजाब में सफाया कर दिया आपका। उन्होंने कहा दांत, कोई एक ड्रामे च कहते होंगे साजन अब्बास है उसकी बात है, वो कहता मैं तेरे दांत काट देंगे, तो कहता कट दांत, तो वो करता ही। यानी कहने का मकसद है ये बात हुई है। या आपके अब्बा जी जो हैं यानी जरदारी साहब हमारे लिए वो भी मोज़ज़ हैं, जरदारी साहब जैसे अपने दांत दिखाते हैं हमेशा हंसते हैं और खुल खिला के हंसते हैं और हाथ भी यूँ करते हैं यूँ करते हो, और वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। गुस्सा तो उन्हें कभी कभी आ आता है, और जब आता है तो सारा गुस्सा दाल पे ही निकालते हैं क्योंकि दाल खाते हैं। पर क्या करें बिलावल भुट्टो साहब, यार इतने दांत कमज़ोर क्यों हो गए हैं आपके। आप चॉकलेट छोड़ दें अगर दांत आपके ख़राब हो गए हैं, वो लॉलीपॉप जो खाते हैं आप वो छोड़ दें क्योंकि खोड़ पड़ जाता है। मेरे भी पड़ा हुआ है इधर दाढ़ में ना, ये ख़राब हो जाते हैं दांत इससे, इसलिए आप कह रहे हैं। तो डॉक्टर हैं, उन्होंने तो आपके दांत ठीक करने ही करने हैं। अब वो कैसे ठीक करेंगे दांत आपके, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल दांत अगर आपने कहा कि वो हमारे संभालेंगे तो उनको ज़रूर अपने चेकअप करवाएं, अपने दांत ज़रूर दिखाएं, और चॉकलेट बिल्कुल छोड़ दें, ये मीठी चीज़ें खानी बिल्कुल छोड़ दें। जो जेब च गुड़ पा के भी अगर किधरे चोरी तुम खाते वो भी छड़ दो, क्योंकि होंगे ना बंदे नूं कि आदत होती गुड़ मुँह ऐ जेब च पाया होंगे तो खाई जा रहा होंगे, इसके वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं। शायद इसलिए आप कह रहे हैं कि दांत हमारे डॉक्टर साहब ही संभालेंगे, हारिफ अलवी साहब ही दांत हमारे संभालेंगे। बहरहाल असल बात ये है कि हमने अपने मुल्क को संभालना है। ये तो मज़ा वाली बातें हैं कि दांतों को संभालेंगे, फ़लाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रेड लाइंस होंगी, फ़लाँ होंगी, ये होंगी, ये सारी चीज़ें, इनसे कोई लेना देना नहीं आवाम को। आवाम को ये चाहिए कि हमारा मुल्क कैसे संभलेगा, हमें आगे कैसे बढ़ना होगा, हमने वो तरक्की के रास्ते पे कैसे चलना है, हमारे बच्चों ने वो तालीम, वो डिग्रियां कैसे हासिल करनी है, हमारे हॉस्पिटलों के अंदर कैसे एक आम गरीब आदमी को भी आसानी से इलाज कैसे मिलेगा। तवज्जो इसकी तरफ होनी चाहिए। हमें ये अब देखना है, हमें ये देखना है कि हमने आगे बढ़कर अपने दुश्मनों का मुकाबला कैसे करना है, उनका मुकाबला कैसे करना है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में गलत सोचते हैं और गलत करना चाहते हैं। जो अंदर के दुश्मन हैं उनको हमने कैसे मारना है, जो हमारी जड़ों के दुश्मन हैं, जो अंदर बैठकर हमारे मुल्क में रहकर हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उनको हमने कैसे रोकना है, उनको कैसे संभालना है। ये चीज़ें संभालने वाली हैं। तमाम सियासतदानों को मेरा ये मैसेज है। और बाकी बहरहाल हमें इन चीज़ों से टेंशन नहीं है। हम मुतमिन इसलिए हैं कि मैं हर शो में ये कहता हूँ और ये कहता रहूँगा कि हमारा मुल्क फिर भी ये सारी चीज़ों के बाद महफूज हाथों में है। जो सरहदों पे खड़े हमारे नौजवान पाक आर्मी के हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे सुकून की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की नींद की हिफाजत कर रहे हैं कि हम सुकून की नींद सोते हैं, उस पाक आर्मी के नौजवानों को मेरा सलूट है। पाक आर्मी जिंदाबाद है। और वो पुलिस जो हमारे लिए ड्यूटियाँ कर रही हैं और अब ज़्यादा स्ट्रिक्टली ड्यूटी कर रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा का आर्डर आ गया और इस पे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ड्यूटियाँ हो रही हैं और बहुत जल्द लोग पकड़े भी जा रहे हैं।
तो मैं अपने प्रोग्राम में थोड़ा सा ये कहूँगा कि ताहिर अंजुम साहब के साथ एक हादसा हुआ था, मेरे आर्टिस्ट हैं, और उनके भी जो मामला, उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। और दूसरी नंबर पे बात, जो मेरे वार्डन्स हैं, उन्होंने जो ड्यूटी देनी है, जो मेरे वार्डन्स खड़े में रोडों के ऊपर बच्चों का ख्याल करते हैं, जो बड़ी खूबसूरत हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं, उनको भी मेरा सलाम है। पाक पुलिस को भी मेरा सलाम, पाक वार्डन को मेरा सलाम है, और ये सलाम मैं हमेशा करता रहूँगा। बहरहाल दुरूद पाक का जिक्र करते रहें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ते रहें, हर बंदा पढ़े, यकीन जाने पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। दुरूद पाक के अंदर ये ताकत है। हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बाँटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा।